Hello friends, today we are starting one of the most important and interesting chapter, permutation and combination. This chapter is so much versatile in nature that its application can be seen in so many things, like in generating millions of different mobile numbers, PNR numbers, PIN code, automobile plate numbers, ticket numbers, locking pattern and in so many things. गाड़ी के जो प्लेट नंबर्स हैं डिफरेंट वो पीएनसी के हेल्प से बनाए जाते हैं, पीएनआर नंबर्स बनाए जाते हैं, मोबाइल नंबर्स बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि 10 डिजिट के मोबाइल नंबर जो होते हैं वो 900 करोड़ डिफरेंट मोबाइल नंबर्स हम जनरेट कर सकते हैं पीएनसी के हेल्प से। प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड विदाउट स्टडिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वी कांट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पीएनसी इज यूज्ड इन सिलेक्टिंग टीम फॉर ए गेम और एन इलेक्शन। कोई भी टीम आप बना रहे हैं, जैसे कि आईपीएल की टीम बनती है, तो कितने तरीके से प्लेयर्स को हम अरेंज करके कितने तरीके से सिलेक्ट करके हम टीम बना सकते हैं। पीएनसी की हेल्प से टीम बनाया जाता है। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट्स, एक कोई भी इवेंट है कितने तरीके से लोगों को हम बैठा सकते हैं। एक जहाज में मान लीजिए 100 लोग बैठ सकते हैं, और तो 100 लोगों को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। गेम ऑफ लॉटरी इज टोटली बेस्ड ऑन permutation, combination and probability. Further, in computer science and machine learning, there are a lot of applications of PNC. So this is a quite amazing chapter. If you study it honestly, you may fall in love with this chapter. So let's start permutation and combination. Permutation means arrangement and combination means selection. सो मेनली इस चैप्टर में क्या करना है कि कुछ थिंग्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, उन्हें सेलेक्ट करना है और इन्हें अरेंज करना है। कितने तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें बताना है। सो मेनली दिस चैप्टर डील्स विथ काउंटिंग। ओके, जब स्टार्टिंग में मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक डाउट था कि ये एज ए चैप्टर ही क्यों पढ़ाया जाता है। आई मीन काउंटिंग करना है ना, लिख लेंगे सारे केस, काउंट कर लेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, इन हाउ मेनी वेज 3 persons कैन बी सीटेड इन अ रो। तो हम 3 लोग मान लेते हैं ABC, और उन्हें कैसे कितने तरीका से हम उन्हें एक रो में बैठा सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ए को बीच में हम ले लेते हैं और साइड वाइज बी सी को कर देते हैं। एक बार बी लेफ्ट साइड, एक बार सी लेफ्ट साइड। सेम वाइज बी को हम बीच में रखेंगे तो 2 केस आएगा, और वैसे ही सी को बीच में रखेंगे तो 2 केस में आएगा। टोटल 6 वेज आएंगे हमारे। तो इसका आंसर हुआ 6 तरीके से हम 3 लोगों को एक रो में बैठा सकते हैं। ठीक है, बिना पीएनसी पढ़े हम इस सवाल को बना दिए। वैसे ही 4 लोग होंगे तो वो भी हम बनाएंगे। 4 लोग ले लेंगे ABCD और उनको अरेंज करके बताएंगे, 24 आता है आंसर। 5 लोग हैं तो 120 आता है। 6 लोग पे 720। 7 पीपल हैं, उन्हें बैठाने के 5040 तरीके हैं। 8 लोग के बैठाने के 40,320 तरीके हैं। देन आई रियलाइज्ड कि जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पॉसिबल 8 लोग को केवल बैठाने में 40,000 अराउंड केस हो गए। तो 50 लोग बैठाने में कितने हो जाएंगे, कितने हम केस बना सकते हैं। वैसे बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम सवाल तो बना सकते हैं, 40,000 केस हमें बनाने होंगे, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से इन्हीं सवालों को हम तेजी से बना पाएंगे। कुछ रूल्स होंगे जिनसे हम स्पीड में इन सवालों को बना पाएंगे। तब मुझे समझ में आया इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस। अब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को डीपली पढ़ेंगे और वो रूल्स पढ़ेंगे जिससे कि बिना एक्चुअल काउंटिंग के हम काउंटिंग कर सकें अरेंजमेंट्स टोटल। सो अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इट्स डिनोटेड बाय NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। नाउ व्हाट डज दिस मीन? मतलब कि हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, 1 2 3 4 to n थिंग्स। इनमें से हम सारे को लेकर देख सकते हैं, अरेंजमेंट निकाल सकते हैं, या फिर कुछ को सिलेक्ट करके। तो अगर हम कुछ को सिलेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि R थिंग्स को हमने सिलेक्ट किया एक समय में, और उनके बाद हम उनके अरेंजमेंट्स को देखेंगे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और जितने तरीके से वो अरेंजमेंट आएंगे वो हमें NPR देगा। मतलब NPR का मतलब ही ये हुआ कि n डिफरेंट थिंग्स में से हमने R थिंग्स को सिलेक्ट किया, और वो उन R थिंग्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज NPR, एंड विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे कि हमने जब देखा कि 3 लोग हैं ABC, उन्हें एक लाइन में बैठाने के 6 तरीके थे, केस निकालकर 6 केस हमने बनाया। अगर NPR से हम देखें तो 3 लोग हैं
और तीनों को हमने सिलेक्ट किया, तो हम लिखते हैं 3p3, मतलब 3 डिफरेंट पीपल में से तीनों लोग को हमने सिलेक्ट किया और तीनों के अरेंज करने के तरीके जो होंगे वो 3p3 हमें बताएगा, विच इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। नाउ फैक्टोरियल का मैं अलग वीडियो में डीपली बताऊंगा, बस यहाँ पे ये जान लीजिए कि n फैक्टोरियल जो हुआ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू 1। फॉर एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1। You have to find y, and in next video I will tell you why 0 factorial is 1. So this is 3 factorial is 3 into 2 into 1 upon 1 which is equals to 6। ना हमने एक भी केस बनाया और हमने बता दिया कि 3 लोगों को अरेंज करने के 6 तरीके हैं। केस हमने बनाया उसमें भी हमें पता चला 6 थे, बिना केस के हमने बता पाया कि 6 तरीके हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अब 4 लोग हैं, मान लीजिए हमारे पास ABCD, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से 3 लोगों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और 3 लोगों को अगर सिलेक्ट करके बैठाने के तरीके क्या है। मतलब ये हुआ कि एक बार में हम 3 ही लोग को ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बार A को नहीं लेंगे, BCD को लेंगे। अब BCD को हम बैठाएंगे, कितने तरीके से बैठा सकते हैं। दूसरे केस में हम लेंगे कि B को नहीं लेंगे और ACD को लेंगे, फिर ACD को हम कितने तरीके से बैठाएंगे, C को नहीं लेंगे, ABD को लेंगे और वैसे ही D को नहीं लेंगे। तो एक को जब मैं नहीं लूँगा 3 बचेंगे और 3 को बैठाने के 6 तरीके थे, तो 6 इसके भी आएंगे, A के नहीं लेने पर, B के नहीं लेने पर 6 आएंगे, C के नहीं लेने पर और D के नहीं लेने पर। तो चारों 6 आएंगे, तो 6 इंटू 4 24 केसेस बनेंगे हमारे। मैं चाहता हूँ कि आप सारे केसेस बनाएं खुद से और उसके बाद गिनने की कोशिश करें कि 24 आ रहा है कि नहीं, बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके परम्यूटेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि हाँ हमने 24 बनाया और बिना बनाए हमें आंसर मिल रहा है इधर। तो यहाँ पर हम क्या परम्यूटेशन की हेल्प से अगर इसको करेंगे तो n क्या हुआ हमारा 4 हुआ, क्योंकि 4 डिफरेंट थिंग्स हुए। इनमें से हमें 3 को अरेंज करना है, तो हम लिखते हैं 4p3 npr which is equals to n factorial upon n minus r factorial, n minus r factorial which is equals to 4 factorial upon 1 factorial which is equals to 4 into 3 into 2 into 1 upon 1 which is equals to 24। आप केस भी निकालेंगे तो भी 24 केसेस बनेंगे, बिना केस के भी हो गया। ठीक है, तो NPR हमें डायरेक्ट अरेंज करके बताता है कि n डिफरेंट थिंग्स में से अगर आप R चुनते हैं तो उनको अरेंज करने के जो तरीके होंगे वो NPR होंगे, जो कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होगा। ओके, नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन? Selection of n different things taken some or all at a time is called combination. What does this mean? If we have n different objects, तो उनमें से कुछ सम या सभी को कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो हमें बताता है कॉम्बिनेशन, विच इज इक्वल्स टू NCR विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल कि 4 लोग हैं मान लीजिए हमारे पास ABCD, उनमें से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं वो हमें बताता है कॉम्बिनेशन। तो अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो एक बार हम 3 लोगों को लेना, तो एक बार ABC को लेंगे, एक बार BCD को, एक बार ACD को, एक बार ABD को। हर बार हमने एक एक को छोड़ा, तो 4 तरीके से हमने देखा कि 4 लोग में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने के 4 तरीके हुए। ये हमने केस बनाकर देखा। हो सकता है कोई हमसे पूछ दे 50 लोग हैं, उनमें से 26 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमें केस बनाना। तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, NCR रूल पढ़ेंगे क्या होता है, और उससे आसानी से हम कितने भी बड़े सवाल को आंसर बता सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि NCR से कैसे बन रहा है। n यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि n डिफरेंट थिंग्स हुए जो ABCD, उनमें से सम
मतलब 3 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम 4 को भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो 3 को हम सिलेक्ट किए तो हम लिख दिए NC3 NCR, n ऑब्जेक्ट्स में से 3 को हमने सिलेक्ट किया एंड वी कॉल्ड दिस NCR विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल which is equals to 4 factorial upon 3 factorial upon 1 factorial which is equals to 4 into 3 into 2 into 1 on 3 into 2 into 1 into 1, 3 cancel 3, 2 cancel 2, 1 cancel 1 which is equals to 4। NCR से भी हमने देखा। अब सोचिए कि 4 लोग हैं और चारों में से चारों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे। एक तरीके सभी को ले लो ABCD, एक तरीका से चारों में से चारों को सिलेक्ट करें। NCR से अगर देखें कि आ रहा है कि नहीं, 4 पीपल्स में से 4 को सिलेक्ट करना है, 4C4 विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कभी भी सिलेक्ट करना होगा तो हम NCR लगाएंगे। एक बात को ध्यान दीजिएगा कि NCR केवल सिलेक्शन बताता है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से यहाँ ध्यान दीजिए, n डिफरेंट्स में बोल रहा हूँ, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका है NCR, उन्हें अरेंज नहीं करता ये। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन। 15 players are selected for a cricket match. In how many ways the playing 11 can be selected? जैसा जानते हैं कि 15 लोग सिलेक्ट होके जाते हैं खेलने के लिए और उनमें से 11 लोग चुने जाते हैं जो कि मैच खेलते हैं। वही पूछ रहा है कि कितने तरीके से 11 प्लेयर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, n हो गया 15 और r हो गया 11, तो हमारा 15C11 नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, in how many ways playing 11 can be selected if a particular player is included for sure। अब ये क्या बोल रहा है कि 15 लोग में से एक लोग जो है उसे इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, तो अब 11 लोगों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे। अब 15 लोग में से एक लोग तो सिलेक्ट हो गया, तो अब बचे कितने, 14 बच गया n। क्यों, क्योंकि एक बंदा तो कंफर्म हो गया कि उसे खेलना ही है, तो अब 14 ही बचे। और अब हमें 10 को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि एक तो आ ही गया, तो हम बोल देंगे 14C10। अब 14 में से 10 को जितने तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारा वेज हो जाएगा सेकेंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज प्लेइंग 11 कैन बी सिलेक्टेड इफ 2 पार्टिकुलर प्लेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द गेम। अब इसमें क्या बोला है, 15 लोग जो हैं उसमें से 2 लोग को तो गेम नहीं खिलाना है फोर्स में, उसमें से उनको 2 लोग को निकाल दिया गया। बचे कितने, 13 लोग बचे, तो जो 13 लोग बचे वो हमारा n हो गया टोटल, क्योंकि उन दोनों को खिलाना ही नहीं है तो आउट ऑफ गेम हो गया। अब 13 में से हमें 11 लोग को चुनना है क्योंकि अभी तो एक भी हमने चुना ही नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13C11। ठीक है, now these are some points that NCR equals to NCN minus R, and second point is NCR plus NCR minus 1 equals to N plus 1 CR. This is very important point। ये बाइनोमियल थ्योरम में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, और आसान बात है, आप इसको NCR को ओपन करेंगे इससे, फिर NCR माइनस R की जगह पर R माइनस 1 रखेंगे और उसको सम करेंगे जब, तो आप पाएंगे कि n प्लस 1 CR के बराबर हो रहा है ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बात बस। दूसरा है कि रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, तो NPR इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ इसका, पहले इसको देखते हैं। NPR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, और NCR हो गया n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। तो यहाँ पर एक R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है, तो R फैक्टोरियल से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये NPR के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात हुआ यहाँ पर, ये तो फिजिकल मतलब हो गया इसका।
इस चीज़ का मतलब क्या है? एनपीआर हमें क्या बताता है? अरेंजमेंट बताता है। एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं वो हमें एनपीआर बताता है। लेकिन वो और ये एनसीआर क्या बताता है कि एन डिफरेंट थिंग्स में से आर को सिलेक्ट करने के वेज बताता है एनसीआर, लेकिन ये अरेंजमेंट नहीं बताता। उनको हम आर फैक्टोरियल से अगर अब जो आर हमने चुन के आए हैं, जो सिलेक्ट किए, उनको आर फैक्टोरियल से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया टोटली? अगर देखें हम तो एन थिंग्स में से हमने पहले आर को सिलेक्ट किया और फिर आर को आर फैक्टोरियल से अरेंज किया, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं एनपीआर। वो एनपीआर के बराबर होगा, क्योंकि एन ऑब्जेक्ट में से आर को अरेंज करने के तरीका ही एनपीआर होता है। सो एनपीआर इक्वल्स टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ये कंसेप्ट हमेशा हम यूज करेंगे इसमें। The question which we solved earlier, in how many ways 3 people can be seated in a row out of 4 people? मतलब 4 लोग हैं हमारे पास, उनमें से 3 लोगों को हमें बैठाना है, तो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं? मेथड 1 हमारा एक्चुअल काउंटिंग हुआ, 4 लोग हैं ABCD, सारा हमने केस बनाया, एक बार D को नहीं लिया, एक बार C को, एक बार B को, एक बार A को, और सब में 6 केस बने, तो टोटल हमारा आंसर आ गया 24 ऐसे तरीके होंगे जिसमें से 4 लोगों में से 3 लोगों को हम एक रो में बैठा सकते हैं। फर्स्ट मेथड दैट इज एक्चुअल काउंटिंग। सेकेंड मेथड हमने देखा एनपीआर से, डायरेक्ट अरेंजमेंट हमें देता है एनपीआर, तो 4p3 इक्वल्स टू 24 आ गया था हमारा, ये भी हम देख चुके हैं। अब ये थर्ड मेथड हम बात करते हैं, जो कि मैं बताया था रिलेशन बिटवीन एनसीआर एनपीआर। वो क्या कहता है हमें कि एनसीआर आरपीआर, मतलब कि सबसे पहले क्या करो कि 4 लोगों में से 3 लोगों को चुन लो, सिलेक्शन। एनसीआर क्या बताता है हमें? सिलेक्शन बताता है। इससे क्या करेंगे हम कि 4 लोगों में से पहले 3 लोगों को मैंने चुन लिया, कितने तरीके से हुए, अब ये 3 लोगों को 3 में से तीनों को अरेंज कर लो। इससे भी हम पा सकते हैं कि टोटल 4 में से 3 को कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं एक रूम में। तो ये तरीका से क्या हुआ कि 4c3, मतलब 4 में से पहले हमने 3 लोगों को सिलेक्ट किया, और फिर 3p3, मतलब तीनों में से फिर तीनों को हमने अरेंज किया, विच इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। रिमेंबर 0 फैक्टोरियल इज 1, विच इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू 24। तीनों मेथड में हमारा 24 आया, लेकिन आगे हम थर्ड मेथड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे हमेशा। फर्स्ट मेथड तो हमेशा पॉसिबल होगा नहीं केस बनाना, और थर्ड मेथड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम पहले जितने लोगों को है उनको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके किनारे हटाते हैं, उसके बाद उन्हें अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हम ज़्यादा प्रेफरेबली देखेंगे हर बार। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन। How many 3-digit numbers can be formed from the numbers 1, 2, 3, 4 if part A repetition not allowed? Repetition not allowed means कि 1, 1, 2 ऐसा नंबर नहीं चलेगा, क्योंकि 1, 1, 1 जो हुआ वो रिपीट हो गया। हमें 3 नंबर्स 3 डिजिट नंबर चाहिए, और वो नंबर्स इन्हीं नंबर्स से बने होने चाहिए डिजिट, जैसे कि 1, 2, 4 ये चलेगा, ये क्योंकि यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ। तो क्या हम करेंगे सबसे पहले कि 4c3 से 3 नंबर्स हम चुन लिए, कोई भी 3 नंबर 4c3। अब ये बात ध्यान दीजिए, 4c3 सारे पॉसिबल सिलेक्शंस को इंक्लूड कर ले रहा है, चाहे वो 1, 2, 3 हैं या 2, 3, 4, 1, 2, 4, जितने भी पॉसिबल सिलेक्शंस होंगे 4 में से 3 को सिलेक्ट करने के, वो 4c3 इंक्लूड किया। अब हमारे पास 3 नंबर्स मिल के आ गए, कोई भी नंबर्स आए होंगे, मान लीजिए 1, 2, 3 आया। अब इन्हें कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? रिपीटेशन नहीं अलाउ है, तो हम बोलेंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन पर अगर हम देखें फर्स्ट पर, तो कोई भी 3 नंबर्स आ सकते थे, 1, 2, 3, कोई भी 3 नंबर थे, इसके पास 3 ऑप्शन है। अब मान लीजिए कोई एक नंबर आ गया, मान लीजिए 2 आ गया, तो अब 2 तो यहाँ आ गया, अब 2 बचे ऑप्शन, तो यहाँ पर 1 आ सकता है या 3 आ सकता है, तो इसके पास कितने ऑप्शन बचे हैं? 2 ऑप्शन इसके पास। मान लीजिए 1 आ गया, तो अब लास्ट के पास क्या ऑप्शन है? 3 ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, 1। तो
3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल। एक और तरीका ये समझने का अरेंजमेंट को, इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे 4C3 3P3, ठीक है। और 3P3 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल होगा। तो एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा हमेशा कि NPN इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, मतलब कि n थिंग्स में से n को अरेंज करने के, मतलब कि सारे को जितना हम लिए हैं सभी ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के n फैक्टोरियल तरीके होते हैं। यहाँ पर हमने 4 में से 3 लिया और 3 को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल से। ये भी मैंने तरीका आपको दिखा दिया। पार्ट बी, रिपीटेशन अलाउड, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब इसमें 112 और 222 जैसे एग्जाम्पल्स भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कि 3 को पहले सिलेक्ट करेंगे 4 में से 4C3 वेज से, ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास 3 नंबर्स कोई भी इसमें से आ गए हैं, मान लीजिए 1 2 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये 1 2 3 को यहाँ पर अरेंज करना है। अब यहाँ पर बात यह है कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि अगर 1 इसके पास आ जाता है इस डिजिट पर, तो यहाँ पर भी 1 आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। इसमें ये केस नहीं था। अगर यहाँ पर तीनों में से कोई ऑप्शन आ गया तो दूसरे पर 2 ही ऑप्शन बचे थे और तीसरे पर 1 ही ऑप्शन बचा था। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं था। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। तो मान लीजिए अगर ये तीनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं रैंडम, मान लीजिए 2 को हम यहाँ पर रख दिया मैंने, तो किसी यहाँ पर रखने के कितने तरीके हैं, 3 ऑप्शन थे हमारे पास, एक 1 एक 2 एक 3। तो यहाँ इस पोजीशन पर 3 ऑप्शन है हमारे पास रखने के लिए। सेकेंड पोजीशन पर भी अभी भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि 2 रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पिछले वाले केस में हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहा था, 1 और 3, क्योंकि अगर हम 3 ऑप्शन लेते तो 2 भी आ सकता था, जो तब तो रिपीट हो जाता। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2 आएगा तो भी चले, नहीं आए तो भी चले। तीसरे पर क्या है हमारे पास, कितने ऑप्शन हैं, फिर 3 ऑप्शन हैं, 1 भी आ सकता है यहाँ पर, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। कितने ऑप्शन हुए, 3 ऑप्शन हुए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4C3 3/3। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है तो, क्योंकि हर ऑप्शंस पर 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। हर पोजीशंस पर 3 ऑप्शन है। यहाँ पर हर बार हर पोजीशन के बाद ऑप्शंस घट रहे थे हमारे, क्योंकि वो नंबर आ गया, अब तो वो हमारे हाथ में है नहीं, तो रिपीट कर ही नहीं सकते हम। तो हमने 3 फैक्टोरियल से देखा, रिपीटेशन अलाउड है 3⁻³ से देखा। होमवर्क टाइम। देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 5-digit numbers can be formed from 0 1 2 3 4 5? 6 numbers are here and you have to find 5-digit numbers. Mind it, here is 0, so if you put 0 at the first place, it becomes 4-digit number. Okay, part A, repetition not allowed, part B, repetition allowed. Question number 2, find the number of ways of selecting 5 members from a committee of 5 men and 2 women such that part A, women are always included, part B, only 1 woman is included, part C, 1 particular man and 1 particular woman are not selected. ये इसमें सिलेक्शन केवल बताना है, अरेंजमेंट नहीं बताना है, ठीक है। केवल सिलेक्ट करना है 3 ऑप्शन, तीनों पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, a family of 7 members are sitting in a line for a group photo. Find the number of ways they can be seated. Part A, grandpa is seated in the middle. Part B, the 2 female members are seated together. और फैमिली में कौन कौन है, ग्रैंडपा है, फादर है, मदर है, 3 सन्स है, 1 डॉटर है। ओके, और ये तरीका दोनों पार्ट में आंसर आपको बताना है।